आए हाय ओए होए आए ओए होए बदो बदी धुर बिडे और मगरों ले जा तेरी तेनू ओहो कुट एक्स्ट्रा ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। सो जनाब, आज के व्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो है ना एक छोटा सा सरप्राइज़ अरेंज करने वाले हैं अपने मम्मा और बाबा के लिए, क्योंकि जी उनकी है एनिवर्सरी, 30th एनिवर्सरी। सो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको ऐसे ही हमेशा साथ रखे और बहुत सारी एनिवर्सरीज़ वो लोग मनाएं आपस में। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोगों ने सब बहन भाइयों ने कहा, सोचा मिलके चलें उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ रेडी करते हैं। सो हम वो उसकी तैयारियां करेंगे। तो व्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया जी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल फिल किया था, उसके बाद जी बस यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाई चाय। हस्बैंड को आजकल फिर से चाय याद आई हुई है, तो वो बार बार जो है वो चाय मांगते रहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ पीना था ठंडा। सो मैं निकली शाम में बाहर और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो आप पिला दें जी गन्ने का जूस। और अब्दुल्ला हाथ की भी तबीयत आपको पता है ना इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो उसके लिए भी ना बहुत ज़रूरी था कि कुछ उसको ठंडा मिल जाता। देन जी मैं आई मामा की तरफ, तो मामा की तरफ भी ना नेक्स्ट डे ना छोटे भाई ने रखा हुआ था, मिलाद रखा हुआ था छोटा सा। तो वो कुछ उसके आने थे मतलब साथी वगैरह, तो उन्होंने खाना भी यहीं पे भाई ने कहा हुआ था उनको कि खाना है। तो फिर ना बस गैस जाने वाली थी, 1-1.5 घंटा रह गया था, 1 घंटा पूरा रह गया था। तो बिरयानी का ना मामा ने मसाला बना के ना रात में ही रखना था, क्योंकि नेक्स्ट डे दोपहर का ही था। तो फिर मामा ने कहा कि चले मसाला मैं बना के रख लेती हूँ। सो ये है कि नेक्स्ट डे जो है वो फिर लेयरिंग कर लूँगी, चावल बॉयल कर लूँगी। तो मैंने मम्मा को बोला कि चलो मैं आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। सो बस जल्दी से यहाँ पे प्याज को जो है ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया। देन उसके बाद सारे गर्म मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए वो इसके अंदर हमने जो है वो कूट के ऐड कर दिए थे। बहुत ज़्यादा उसका पाउडर नहीं बनाना होता, जस्ट उसको मोटा मोटा जो है ना वो कूटना होता है, और उसको मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। देन जी बस इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, चिकन को अच्छे से जो है वो भून लेंगे। जैसे ही चिकन अच्छे से भुन जाएगा देन इसके अंदर जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये मामा ने ना सारी चीज़ें जो है ना वो चॉप करके रखी हुई थी। और आपको पता है जो छोटा भाई है वो भी कटिंग मास्टर है माशाल्लाह से। तो वो जब उसको इस टाइप का जो है वो दावत होती है ना हमारे घर में, तो कटिंग सारी वही करके देता है। तो उसने कटिंग करके रखी होती है, या बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है तो फिर मम्मा चॉपर में कर लेती हैं। तो बस ये फिर यहाँ पे जी लहसुन अदरक ऐड किया, उसके बाद जी ये टमाटर ऐड किए। तो ये पूरा ना 1 किलो टमाटर था, क्योंकि मामा तकरीबन 2 किलो बिरयानी बना रही थी, तो उसके अंदर 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और साथ में चिकन जो है वो पूरा पूरा ही जाता है, 2 किलो ही। सो बस ये सारे मसाले उसके बाद जी ऐड किए हमने इसके अंदर, और ये सब जो है वो अच्छे से मिक्स करके देन इसके बाद दही में बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट एक ऐड किया हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और बस ये मसाले को जो है वो अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो है ना बिरयानी मसाला टोटली डन हो चुका था। और जो शुरू में मैंने आप लोगों को थोड़ी से कुटे हुए मसाले दिखाए थे ना, वो हमने थोड़े से ना बचा के रखे थे, तो वो लास्ट में ना बस इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो उसकी जो एरोमा होता है ना बिरयानी का, असल वो इसी से निकलता है। सो बस जी ये नेक्स्ट डे फिर मामा ने दोपहर में लेयरिंग कर ली थी, चावल बॉयल कर लिए थे। और ये जो क्लिप्स हैं ना ये मेरी मामा ने ख़ुद ही मुझे बना के भेजे हैं। सो मामा को ना इतना अच्छा मतलब वीडियो बनाना नहीं आता है, वो मतलब यूज़ नहीं करती है ना बहुत ज़्यादा, उनको मोबाइल का फंक्शंस भी बहुत नहीं पता होते हैं। सो वो जितना कर सकें उन्होंने बस उतना मुझे बना के भेज दिया, क्योंकि भाई जो है वो बिज़ी था, बाबा भी बिज़ी थे, तो इस वजह से फिर मामा ने ही सारा किया था। एनीवेज़ जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कुछ सरप्राइज़ अरेंज कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकली बाहर अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा चलें देखते हैं कि जी कोई गिफ्ट हमें अगर पसंद आ जाता है तो हम कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। हमारे यहाँ पास में ना एक न्यू शॉप खुली थी, तो मैंने कहा चलें उसका मैं विज़िट भी कर लेती हूँ, तो ना साथ में जो है देख के आती हूँ। कोई अगर मुझे वहीं से चीज़ पसंद आ गई तो मैं वहीं से ले लूँगी। तो मुझे ना यहाँ से चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब मेरे मतलब की जो चीज़ थी, टाइप की जो चाहिए था मुझे, वो मुझे यहाँ से मिल गया था। तो मैंने फिर ना यहीं से वो ले लिया था और मैंने उसको पैक भी करवा लिया था। सो मैंने कहा कि अच्छे से पैक करके तो फिर जो है हम उनको देंगे। तो बस यहाँ से फिर मैंने चीज़ें पिक की। और अब्दुल अहद ने साथ में, आपको पता है कुछ ना कुछ लाजमी लेना होता है, सो उसने एक गाड़ी ले ली थी अपने लिए, उसको रोका नहीं जा सकता, फिर बच्चा है वो बेचारा क्या करे। सो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत 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 मुकद्दस चीज़ें जो है वो दिखाने लगी हूँ, नहायत
खूबसूरत और जिसका कोई मेल नहीं है बिल्कुल बेशक, तो ये है जी माशाल्लाह से ग़िलाफ़े काबा का एक छोटा सा टुकड़ा। और बस नसीब की बात है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी मामा को गिफ्ट मिला था, और साथ में जो दूसरी चीज़ है वो मेरे छोटे भाई को गिफ्ट मिली है। सो उसने ना इसको बड़ी ही मोहब्बत से इतने खूबसूरत अंदाज़ में इसको रखा है ना उसने, तो मुझे देख देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाई के नसीब और अच्छे करे कि इतनी सी उम्र में अल्लाह ताला ने जो है ना उसको माशाल्लाह अपने घर भी बुला लिया, और अल्लाह का घर भी वो देख के आया, और माशाल्लाह से ये चीज़ें भी अब उसके पास हैं। सो अल्लाह पाक उसके नसीब और अच्छे करे, और अच्छे करे, आमीन आमीन। और ये ना बहुत ही खूबसूरत जो है ना अत्तर मुबारक है, या इत्तर कहते हैं या अत्तर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये वो है। और ये जो या अल्लाह लिखा हुआ है ना, ये मेरे भाई ने ख़ुद अपने हाथों से लिखा है माशाल्लाह से। और ये सारा जो डिज़ाइन मतलब इसने सोचा हुआ था कि मैं इस तरह से इस चीज़ को जो है वो बॉक्स के अंदर रखूँगा, ये सारा इसके अपने माइंड का ही था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो देखें आप, मेरे ज़रिए आप लोगों को भी जो है ना ये चीज़ें मैंने दिखा दी हैं माशाल्लाह से। मतलब कितने खुश नसीब हैं हम सारे माशाल्लाह, जो जो ये देख रहे हैं। तो मेरे ज़रिए आप लोगों ने भी ये देख लिया है, तो मुझे दुआएं तो फिर लाजमी बनती हैं ना। तो बस इसके बाद फिर जी हम लोगों ने भी बिरयानी खाई, तो बस बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। देन जी उसी दिन फिर मैं अपने भाई को लेके आई अपने साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा प्लान था एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज़ करने का। सो फिर हम लोगों ने रात में जो है ना वो केक बना के रखने थे। हमने कहा केक जो है वो बना के फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, जब से हम लोगों ने घर में केक्स बनाने स्टार्ट किया ना, तो हम ना अब बाज़ार से केक नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी नहीं खाता, और ये वाले जो केक होते हैं ये फ़ौरन से फिनिश हो जाते हैं। सो मैंने भाई को बोला कि 2 केक बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये थोड़ी बहुत गलतियाँ चल रही हैं ना वो क्योंकि भाई लगा हुआ था साथ में, मैं अपना खाने का भी इंतज़ाम कर रही थी, तो उसको आपने थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। उसको थोड़ी इतनी समझ नहीं है, लेकिन साथ साथ में उसको समझाई जा रही थी कि ऐसे नहीं करना है, फिंगर से नहीं करना है, इसको ऐसे साफ़ नहीं करना है, इस तरह रखनी है चीज़, तो उसको साफ़ करके रखो। तो वो थोड़ी थोड़ी ना अजीब अजीब हरकतें करी जा रहा था बीच में। सो बस यहाँ पे हम लोगों ने मार्बल केक बनाया, क्योंकि घर वाले ना मेरे मार्बल केक की शौक़ से जो है वो खाना पसंद करते हैं। सो हम लोगों ने क्योंकि 2 केक्स का जो बैटर है वो एक साथ ही बना लिया था, तो इसीलिए ना हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि भाई कितना जो है ना वो एक मोल्ड के हम अंदर हम डालें। सो इस वाले मोल्ड में ना हमसे थोड़ा सा कम डल गया था, लेकिन जो दूसरा हमने फिर बनाया ना, तो वो ना जो प्रेशर कुकर था ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो मैंने कहा चलें इसमें ना हम थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो ज़्यादा राइज़ हो जाएगा, ज़्यादा मतलब वो फूल जाएगा, तो अच्छा केक बन जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा ज़रा थिन बना था, और जो दूसरा था ना स्क्वायर शेप में जो मैंने बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब राइज़ हो गया था। तो ये 2 केक हम लोगों ने बनाए थे मम्मा पापा के लिए, और जो एक थोड़ा सा ना मटेरियल लास्ट में बच गया था, तो मैंने कहा कि चलें मैं ना मग केक्स बना लेती हूँ, यानी कप केक्स बना लेती हूँ। मग तो नहीं है, कप्स हैं। तो मैंने बड़े ही मोहब्बत के साथ जो है वो कप्स रेडी करके रखे, इसके अंदर ये सिंपल वाला बैटर भी डाला और चॉकलेट वाला भी डाला। तो मेरे हस्बैंड आए ना किचन में, तो वो कहने लगे कि तुम्हारे जो ये कप है ना ये सारे फट जाने हैं हीट के साथ, तो ये हरकत ना करना, चारों के चारों कप एक साथ ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलें अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं बनाती हूँ। मैं मतलब इतना सोचा हुआ था अच्छा अच्छा कि कपकेक्स बनेंगे। और अच्छा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वाले जो कप्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं बेकिंग के लिए, या वो स्पेशल जो हीट प्रूफ होते हैं वही लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक दफ़ा देखा था किसी ने वो यूज़ किए हुए थे कप्स, अब पता नहीं वो हीट प्रूफ ही थे या नॉर्मल जो चाय वाले कप होते हैं वो थे। सो बहरहाल आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। सो फिर मैंने बस ना ये किया कि ये इतने खूबसूरत जो मैंने कप्स रेडी किए हुए थे ना, इनको फिर मैंने ना सारा मोल्ड के अंदर डाला, और फिर मैंने जो है वो दूसरी तरह ही बेक कर लिया था इसको। सो यहाँ पे देखें जी फाइनली हमारे जो केक्स हैं ना वो बेक हो चुके थे। एक केक को हम 45 मिनट्स देते हैं। सो अगर हीट आपकी बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो फिर 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। अगर हीट ऊपर नीचे हो जाए ना, तो कभी ऐसा होता है कि केक कच्चा रह जाता है, और कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ही जल जाता है। तो बस हीट का ख्याल रखना होता है। दम वाली जो आग है उससे थोड़ी सी ऊंची हमने आग रखनी होती है। 45 मिनट्स के लिए आपने केक को बेक करना है। सो ये देखें जो कप्स वाला फिर था ना बैटर, वो मैंने सारा ना इस वाले मोल्ड में डाला, और यहाँ पर जो हमारा ये वाला केक था ना वो रेडी हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना था, बहुत मज़े का।
और जी जनाब, यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे स्टार्ट और मुझे जागते जागते फ़जर हो चुकी थी, मतलब फ़जर की नमाज़ भी पढ़ चुकी थी मैं, उसके बाद भी मैं जाग रही थी। तो फिर ये ना बहुत ही प्यारा सा मंज़र, ये मुझे बहुत ही पसंद है। जो सुबह सुबह की जो हल्की हल्की रोशनी होती है ना, और हल्की हल्की ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू ब्लू, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हर किसी को ही अच्छी लगती है। सो मैंने कहा कि इस सीन को तो हम ज़रूर कैप्चर करेंगे। और मुझे वैसे ही बच्चों के साथ जागते जागते इतना टाइम हो गया था। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मतलब मैं 2 माह हो गए हैं माशाल्लाह ज़हरा को। सो वो सोती है तो अब्दुल्लाह जाग रहा होता है, जैसे ही वो सोता है तो फिर इसके उठने का टाइम हो जाता है। सो बस मैं जो है ना वो तरस जाती हूँ नींद को कि मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब सोऊंगी। एनीवेज़ जी, यहाँ पे मैं फिर खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि खाना भी मैंने बनाना था। तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, केक हम लोग बना चुके थे, उसके लिए ये सब मसाले मैंने रेडी करके रखे हुए थे। कढ़ाई मसाला था, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा जी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में जी हमारे पास हल्दी थी। और ये ना बॉक्सेस भी भाई लेके आया था छोटा मम्मा को देने के लिए। उसने कहा चले मम्मा को किचन की चीज़ भी दे देते हैं क्योंकि किचन की चीज़ जो है ना वो सबसे बेस्ट होती है। मेरा तो यही मानना है कि मैं कहती हूँ मामा को कोई गिफ्ट देना है तो कोई बर्तन ले लें, उनके लिए कोई ग्लासेस सेट ले लें या प्लेट्स ले लें या बाउल ले लें, ये सबसे बेस्ट है। सो यहाँ पे ये ना प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक इन सबको जो है ना ब्लेंड कर लिया था। प्याज को हल्का सा पहले ऑयल में फ्राई किया था, देन उसके बाद इसको मैंने ब्लेंड किया था। चिकन को अच्छे से भुना ऑयल के अंदर और उसके बाद जी जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। देन उसके बाद एक ग्रेवी ऐड की अच्छे से, जब वो भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया और ये फाइनल लुक जो है हमारे सालन की वो निकल चुकी थी। ये वाली कढ़ाई मोस्टली मैं यही बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर शूट नहीं किया है। और ये हमारे आगे जी केक ले जी जनाब, इस टाइम सब कुछ रेडी हो चुका है, दिखाएं। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए मम्मा को, बाबा को। देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है उनका। चलो जी, लेट्स गो। ध्यान से ही आऊँ ज़रा मैं ऐसे फिर मसला ना बन जाए ना। अभी पहली चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, अगली ना तैयार हो जाए। ये था वो ख़तरनाक हिस्सा जहाँ से मैं गिरी थी। ये वाली सारी मैं आपको जो उतर के दिखाती हूँ वो वाली मैं सारी की सारी गिरी थी और यहाँ आके फिर मैं बैठी थी। हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर तो कोई भी नहीं है। सो जनाब बस अंदर आए तो मामा दूसरे कमरे में थी, बाबा दूसरे कमरे में थे। फिर हम लोगों ने उनको बस जल्दी से सरप्राइज़ दिया और वो दोनों बहुत खुश हुए। देन उसके बाद खाना लगाया और उन्होंने केक कट किया और फिर उसके बाद जी उन्होंने अपने गिफ्ट्स ओपन किए। सो मामा भी बहुत खुश हुई, बाबा भी बहुत खुश हुए और हम सारे बहन भाइयों की तरफ से उनको ये छोटा सा सरप्राइज़ था। अल्लाह पाक हमें और तौफीक दे, हम उनके लिए और ज़्यादा करें। और बेशक जो उन्होंने हमारे लिए किया हम उसका तो बिल्कुल भी उनको सिला नहीं दे सकते हैं, लेकिन चलिए छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये, अगर हम सेलिब्रेट कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मामा खुश हो जाती हैं, बाबा खुश हो जाते हैं, सो हमें और क्या चाहिए। सो बाबा के लिए ना हमने परफ्यूम लिया था और मामा के लिए बैंगल्स ली थी बहुत ही खूबसूरत। और साथ में ना मामा को मैंने स्पंज दिए थे। वो मामा के पास ना मेकअप वाले जो स्पंज होते हैं ना वो ख़त्म हो गए थे, मतलब ख़राब हो गए हुए थे सारे। तो मैंने कहा चलो मैं मामा के लिए ना न्यू ले लेती हूँ। सो वो मैंने एक लिया था, साथ में ये छोटा भाई जो वो बॉक्सेस भी लेके आया था। ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो हमने उनको दे दी थी। अच्छा बात सुनो, वो आजकल ना एक बड़ी मशहूर लाइन है, हर बंदा बोली जा रहा है, कुछ पता ही नहीं, आप भी बोल के सुना दो। वो बदोबदी बोल दो थोड़ी सी। हाय हाय ओए होए हाय बदोबदी दूर बिडे ओ मगरों ले जा तेरी। ओहो एक्स्ट्रा ही हो गया। और कुछ थोड़ा सा सुना ही दो। कौन सा? असल में क्या है बोला ये गाना? अखलड़ी बदोबदी यार ये क्या है? बदोबदी क्या था ये? मौका मिले कदों कदी, है वो वाला गाना वा पुराना। नूर जान ने गाया हुआ है। नूर जहां दी कबर जड़ा नहाउणो। नूर जान बेचारी मातम कर रही होगी कबर के अंदर, तो मैंने कितने फसाते इसमें ਇਹਦਾ गाना सुनाना वा किसी ਨੂੰ सजा ਦੇ तौर ਤੇ चाहत। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ इसको कहा किसने है ये सिंगर है? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾ एंट्री फीस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ 10000 ਲਾ
बंदे ने फौरन 10,000 डाल दे के निकलना मार। ये बाकी सही बात है। इसके उसमें से तो लोग कहेंगे अल्लाह का वास्ता में निकल लेने दो। क्या करी जा रही है, गेम खेल रहे हो, मेरे मोबाइल पे गेम खेली जा रही है। पीछे की गाड़ियाँ ज़बरदस्ती आई जा रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको छुपाने की, लेकिन वो नहीं छुप रही हैं, तो कोई बात नहीं। खैर, हाँ जी, तो जनाब जी व्लॉग हुआ चाहता है एंड। हट कब हुआ था? उसी टाइम हुआ था जब आप सो रहे थे। कहाँ से लाती है इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस ये वहीं से आता है। आप भी आ जाओ। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ी दे वाली क्या बात है भला। अच्छा, मुझे वीडियो तो बना लेने दो, मैंने व्लॉग एंड करना है। हेलो कर लो, जल्दी करो। अच्छा, वो मैं कह रही थी और इसको कि चाय बना दो इसको। वो इस टाइम कौन सी चाय, क्या हो गया है? क्या टाइम हुआ वैसे? टाइम अभी 10:15 हुए। 10:30 हो गया, गैस चली गई होगी। चाय पीनी है आपने, गर्मी देखी। खाने उसने उसने खाने या आपने खाने हैं? इसी में खाने रस मांग रहे थे, गैस चली गई। गैस चली गई हुई है। सो आप अब इंजॉय करें और मुझे वीडियो बना लेने दें। जल्दी करो। बाय बाय जी जनाब। इस टाइम हम लोग आ चुके हैं जी वापस घर। केक कट कर लिया था, आप लोगों को दिखा दिया। खाना हमने खा लिया था, वो भी आपको दिखा दिया। सबको खाना बहुत पसंद आया, बहुत बहुत खुश हुए मामा पापा दोनों ही। सो मेहनत हमारी रंग ले आई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो सरप्राइज़ था उनको वो बहुत पसंद आया। तो जी बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।